पांचवा दिन स्कंद माता की व्रत कथा। सिंहासन गता नित्यम पद्मारिति कर्तव्या शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाएं और वृत्तियों का लोप हो जाता है। सातवां अध्याय चंडमुंड का वध। ऋषि बोले, दैत्यराज शुभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड चतुरंगनी सेना को साथ लेकर दुर्गा से युद्ध करने तथा उसे बंदनी बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए देखा। वे सब धनुष उठाकर और हाथों में तलवार उठाकर देवी के समीप पहुंच गए। देवी ने जब चंडमुंड और असुर सेना को देखा तो क्रोध से उनका मुख काला हो गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट भयंकर विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली देवी प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए, चीते के चर्म की साड़ी और तथा नरमुंडों की माला धारण की हुई थी। उनका भयानक शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण और डरावनी लग रही थी। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी और लाल हो रही थी। उनकी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशा गूंज रही थी। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की तरफ विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व राक्षसों, अकुंसधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों, रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी की कैस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर, किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। दैत्यों के द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर उन्हें दांतों से चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना रोन डाली। कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ को खड़ग से पीट दिया, कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार कालिका देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। यह देख महाप्रकर्मी चंड कालिका देवी पर लपका। उसने भयंकर वानों की वर्षा करके और मुंड ने हजारों चक्कर फेंककर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी को ढक लिया। चंडमुंड द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र को देवी ने मुंह में इस प्रकार संभाल लिया मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। अब तो देवी के भयानक मुंह के भीतर देखना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में भयानक गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उनके केस पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट लिया। चंड को मरा देख क्रूर असुर मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधित देवी ने उसे भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चंड मुंड के मारे जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गई। इसके बाद कालिका देवी चंडमुंड के सिर हाथ में लेकर हठास करते हुए देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये लो चंडमुंड के सिर, मैंने महापशु दैत्य चंडमुंड को मार दिया है। अब तुम इस युद्ध में सुम निशम को मौत के घाट उतारना है। मेहता ऋषि बोले, चंडमुंड के सिरों को कालिका देवी के हाथों में देखकर देविका चंडिका बोली, हे देवी, तुम आज से इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। आठवां अध्याय रक्त बीज वध। मेहता ऋषि बोले, चंडमुंड के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के मारे जाने से शुभ ने क्रोध में भयंकर सारी असुर सेना को तैयार करने का आदेश दिया। उसने कहा, आज महायुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम के देवताओं के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करे। कोटिवीर नामक 50 सेनापति, धर्मकुल नाम से 100 सेनापति युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कालाहत, दौरद, मयूरवंशी, कालिके असुर युद्ध के मैदान में पहुंचे। यह मेरी आज्ञा। इस प्रकार राजा शुंभ विश्वम बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चला। देवी चंडिका ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। उनके सिंह ने भी महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह और बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज से इतना शोर गुंजायमान हुआ कि चारों दिशा पर उपरण हो गई। इस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चंडिका देवी, महान वाहन, शेर तथा कालिका देवी चारों ओर से घेर लिया। ऋषि बोले, हे राजन, इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि सेनाओं की शक्तियां उनके शरीर से निकलकर उनके रूपों से चंडिका देवी के पास आ गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिक जी की शक्ति उनकी
रूप का धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष आदि लेकर आई। नृसिंह जी की शक्ति नृसिंह जी के समान शरीर धारण कर पहुंची। इंद्र का रूप धारण करके वज्र में हाथ लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्ति सहित चंडिका देवी से महादेव ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिकारों के समान थी। उस अपरिचिता देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुभ के पास जाकर उससे और निशुभ दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने हेतु आए हैं उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते तो त्रिलोक की राजे इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होगी। भगवान शिव को देवी के दूत मेरे रूप में भेजा गया था, इसलिए वे संसार में शिव दूती के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जाकर जब महासुरों के सामने देवी के वचन सुनाए तो सब क्रोध से भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गए। राक्षसों ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण किया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पैने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े गए अस्त्र बाणों को बच्चों के खेल के समान काट डाला। इसके बाद कालिका देवी उनके सम्मुख होकर शत्रु के शूल के प्रहारों को चीरती फाड़ती खंडकवाद से कुचलती विचरने लगी। ब्राह्मणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां पर अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़ककर उनके बल और पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इसी प्रकार माहेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से, वैष्णव देवी अपने चक्कर से और कौमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों को विनाश कर रही थी। ऐन्द्री देवी ने अपने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वाराही देवी अपने तुंड के प्रभाव से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्कर से कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। नारसंगी भी अपने नाकों से राक्षसों को वितरण करके उनका भक्षण करने लगी। नाद से चारों दिशाओं में गुंजाती हुई रण भूमि में विचरण करने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही देते हुए भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही उनका भक्षण कर जाती थी। इस प्रकार क्रोधित मातर गणों द्वारा अनेक उपाय से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक महाप्रकार असुर क्रोध में भयंकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज की विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा तो रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उसे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न देते मातर गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस पर देवी ने वज्र प्रभाव से रक्तबीज का सिर काट डाल दिया तो उसके शरीर से जो रक्त भाव से हजारों राक्षस पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्कर द्वारा रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से जो ही रक्त बहा तो उसे हजारों उसी के समान महासुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत हो गए। देवता को डरा हुआ और उदास देखकर चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो। मेरा शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख से पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती रहोगी और रक्तबीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं होंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल देवी काली ने रक्तबीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्तबीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया। उसी प्रकार का देवी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्तबीज के शत विशत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली अपने देवी मुंह में ले गई। तदंतर देवी चंडिका ने रक्तबीज को वज्र, बाण, खड़ग, सृष्टि आदि शस्त्रों से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्तबीज गिर पर पड़ा। रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन होने कारण मर गया। रक्तबीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मातर शक्ति इन असुरों का रक्त पी पी कर मदोन्मत्त होकर नाचने लगी। यहाँ पर हमारा वर्त कथा खत्म होती है। सकंद माता की जय माता दी।